जैसे मूली सस्ता है बाजार में, वैसे आशा सस्ता है। इन दोस्तों, मैं हूँ राज खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोठिया प्रखंड के हमारे जो हॉस्पिटल है उसके सामने, और मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं सभी जो आशाएं दीदियाँ हैं सभी, और इन लोगों ने आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन जो धरना में बैठा है लोग, इन लोगों का शुरू से लगभग 2007 यानी 2006 दिसंबर से इन लोगों को जो नियुक्त किया गया है, विदाउट पैसे के लिए, कुछ भी पैसा नहीं मिला सरकार की तरफ से। लोग जो अपना मांग के लिए लोग जो काम कर रहा है, शुरू से लेकर अब तक इन लोगों को कई बार इन लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी तरह से पूरे बिहार में आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और इसी को लेकर अपना मांग की कम से कम इसका मानदेय लागू हो जाए। और क्या कुछ परेशानी है इन लोगों का, इतना मेहनत करने के बाद भी इन लोगों को जो है अभी कुछ भी सरकार की तरफ से कोई मानदेय नहीं मिलता है। कब तक ये लोग बेरोजगार रहेंगे, कब तक ये लोग जो फ्री का जो है मेहनत करेंगे, तो सारा चीज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मेरे पीछे जो देख रहे हैं सभी जो आशाएं हैं, आशा फैसिलिटेटर्स भी साथ में, सभी लोग इन लोग का जो आज किस चीज को लेकर धरना में बैठे हैं, सारा चीज हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग को बहाली किया, 8 पास हो गई, 8 पास बोल के बहाली किया। तब तक हम लोग काम कर रहे हैं गाँव में, 1000 आबादी में एक आशा काम कर रहे हैं। गर्भवती महिला को 9 महीना देखभाल करते हैं, उसके बाद उसका बच्चा पैदा हुआ 0 से 5 साल तक उसका बच्चा को देखभाल करते हैं। गांव-गांव में जो घूमते हैं, गर्भवती महिला का माता मृत्यु दर का कमी लाना, शिशु मृत्यु दर का कमी लाना, 5 तरह का सर्वे, और बाकी गांव में जितने भी काम है, जटिलता वाला जितना काम है वो आशा का है। लगातार काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से आप लोग मतलब कुछ जवाब नहीं दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। सस्ता, जैसे मूली सस्ता है बाजार में, वैसे आशा सस्ता है। सरकार एकदम कोई ध्यान नहीं देता है। सभी लोगों का कहना है कि आशा तो खुद है, लोग आशे में है कि कभी ना कभी हम लोग का सैलरी लागू होगा, कम से कम अपना परिवार का भरण पोषण कर पाए, क्योंकि इतना मेहनत करता है लोग। कोरोना काल में, कोविड में अपना जान का परवाह नहीं करते हुए ये लोगों के साथ, डिलीवरी पेशेंट के साथ इतना लोग दिन रात मेहनत करके दिया, फिर भी सरकार तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है। हम लोगों के ऊपर इतना काम का प्रेशर है, इतना काम का प्रेशर, हम लोग को ना कुछ ट्रेनिंग मिलता है, ना कुछ अपने हिसाब से हम लोग जो काम कर रहे हैं। उसमें भी हम लोगों से इतना मोटा मोटी 15 साल से हम लोग का आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग को वेतन होगा, आप लोग का भविष्य में कुछ होगा, लेकिन आज तक हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं और ना ही कुछ आशा देख रहे हैं। और इस तरह से हम लोग के ऊपर इतना काम का दबाव कि हम लोग के बस से बाहर हो जाता है। लेकिन काम करने के बावजूद भी हमको कोई मतलब नहीं मिला, कुछ मेहनत करते हैं उसका कुछ नहीं मिल पा रहा है। मतलब एक तो फ्री खट रहे हैं, ऊपर से इतना काम का प्रेशर इन लोगों पर, काम पे टारगेट दे रहा है। जो भी काम करके दे रहा है लोग वहाँ ईमानदारी से अपना काम को दिन रात मेहनत करके पूरा करके देता है, लेकिन इन लोगों को जो अपना मानदेय देने के लिए सरकार अभी तक आगे नहीं आ रही है। तो यही सारा परेशानी है, और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 10 साल 15 साल से इन लोगों को एक सपना दिखा के रखा है कि आप लोगों का मानदेय लागू होगा, लेकिन 15 साल लगभग हो ही गया है, लेकिन अभी तक इन लोगों को जो है ज्यादा हो गया है। अभी इन लोगों का मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हॉस्पिटल में जो कर्मचारी बैठा हुआ है, स्टाफ जो है, वो टाइमिंग काम करते हैं। हम आशा लोग के लिए टाइमिंग नहीं है। अभी पोलियो कितना कम हो रहा है, पहले पोलियो कितना था, अभी माता दर मृत्यु दर कितना हुआ है, अभी माता दर मृत्यु दर है क्या, कैसे नहीं है, कौन काम किया है, ये माता दर मृत्यु दर में कौन काम किया है, जब काम किया है तो आशा काम किया है। कोरोना काल में हर इंसान अपना अपना जीवित जान बचाने के लिए घर में बैठे हुए हैं। आशा लोग को हर रोड चौर चौराहे में काम करना पड़ा है। रात में नहीं बुझे है, रात दिन नहीं बुझे है, दिन हर दिन जी 18 सूत्री मांग हमको चाहिए। हमको ये वेतन ये जो काम करने में पैसा मिलता है, हमको ये पैसा नहीं चाहिए। हॉस्पिटल से ये लोग कनेक्टेड है, ये भी एक पार्ट है, हिस्सा है हॉस्पिटल का, लेकिन स्पेशल हॉस्पिटल आने के बाद इन लोग का कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसका डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है कि ये लोग जाके अपना बैठे और जो पब्लिक का सेवा करे। दिन रात एक करके ये लोग मेहनत करके खट रहे हैं, इन पे ध्यान दिया जाए, इन लोग का मानदेय लागू किया जाए। और इसके साथ साथ मैं हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं सभी से, हमारे स्थानीय विधायक, MLA, MPs सभी से गुजारिश करूंगा कि इन सभी लोगों का मेहनत है दिन रात, इन पर भी ध्यान दिया जाए। कम से कम आप लोग ध्यान देंगे तो इन लोगों का मानदेय जल्दी लागू किया जाएगा। ये BCG का पहले था 600 रुपया, अभी 300 दे रहा है, वो पे घोसार पोची ले रहा है, उसमें भी 300 रुपया ले रहा है, उसमें भी इधर को मैनेज करना पड़ता है। हाँ जी, आप लोग कैसे मैनेज कीजिएगा? हाँ, वो इसलिए 300 रुपया में हम लोग का क्या होगा, 100 रुपया हम लोग का भाड़ा है आने जाने का। दिन रात मेहनत करने के बाद 300 रुपया मिलता है, उसमें भी जो है दाया बाया सभी को देके इन लोगों का बचता कुछ नहीं है। बगैर मतलब का इन लोग जब मेहनत बहुत ज्यादा, टारगेट ज्यादा, दुनिया भर का टारगेट तो ऐसा है कि सरकारी ऑफिसर से ज्यादा टारगेट है इन लोगों को।
लेकिन सैलरी इसका बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं। और जब भी मर्जी 24 आवर्स, जैसे कि डिफेंस में होता है, जिस तरह डिफेंस में होता है कि आप एक बॉर्डर में अगर कोई फौजी हो या फिर कोई भी, वो लोग तैनात रहता 24 घंटा, कभी भी वो लोग हर वक्त तैनात रहता। उसी की तरह एक पार्ट ये लोग भी है, रात के 12 बजे 1 बजे भी एक डिलीवरी पेशेंट का कोई परेशानी हो, इन लोग को आना पड़ेगा साथ में। धूप में इतना घूमते हैं, फिर भी हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है, 0% है हम लोग का अभी भी। अभी आपका मांग क्या है? अभी हम लोग का मांग यही है, सरकार का सरकारी घोषित किया जाए हम लोग को। जब तक नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग धंधा में बैठे रहेंगे, हाँ करते रहेंगे हम लोग को। हम जब यहाँ डिलीवरी पेशेंट लेके आते हैं, हम लोग को ये रूम नहीं मिलता है, पेशेंट लेके रहेंगे, जो पेशेंट के साथ में रहेंगे, पेशेंट को अंदर में घुसा देते हैं। हम लोग ऐसे बाहर घूमते फिरते रहते हैं, हम लोग को कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। सब काम लेते हैं आशा सबसे, ओला वो लाओ, अभी रहिए RCH भरो, सर्वे रजिस्टर भरो, टीकाकरण करो, बच्चों को बुलाओ, सब कुछ हम लोग को करना पड़ता है, फिर भी हम लोग का कोई नाम ही नहीं है। अभी जो एक मजदूरी करता है खेत में, उसमें भी आपको 400-500 रुपया मिलता है। उसमें से हम जो काम करते हैं, एक पेशेंट को यहाँ लेके आते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, तो हम लोग का अभी तक कुछ नहीं। 2006 से हम काम कर रहे हैं। जो बैठे हैं तो मतलब क्या परेशानी है, क्यों धरना में बैठे हैं? धरना में इसलिए बैठे हुए हैं, जैसे कि आशा फैसिलिटेटर को मतलब सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उसको जो है 10,000 का जो है मानदेय किया जाए, मानदेय दिया जाए जी। इसी को लेकर आप लोग धरना में बैठे हैं। जी। आप लोगों का मांग है कि कम से कम मिनिमम 10,000 आप लोगों का जो है हाँ, मानदेय दिया जाए। हाँ, और उसके बाद जो हम लोग 9 सूत्री लेके हम लोग काम कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से। जैसे कि पहले जो कोरोना के समय में जो भी आशा फैसिलिटेटर का मृत्यु हुआ है, तो उसको जो है 40 लाख का जो है आशा को जो है ये मतलब हाँ बीमा दिया जाता है, हाँ लागू किया जाए। 20 दिन कार्य का पैसा 300 रुपया करके आशा फैसिलिटेटरों को 500 रुपया किया जाए, और जो है 30 दिन यानी कि 1 महीना का जो उन लोग को मतलब एक महीना का एक करके उन लोग को दिया जाए, हिसाब मतलब 500 रुपया करके पर डे के हिसाब से। हाँ आशा लोगों को जो बोले, जिसे उसको भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, उसको 10,000 मतलब महीना का मानदेय होना चाहिए। 8 बजे हम लोग फील्ड में जाते हैं, 4 बजे फील्ड से आते हैं। एनएम के साथ सर्वे रहना पड़ता है, सर्वे ठीक करना पड़ता है, ड्यू लिस्ट ठीक करना पड़ता है, कहाँ जन्म हुआ जन्म चलाना पड़ता है, मृत्यु चलाना, मतलब सारा काम, बहुत सारा काम आशा फैसिलिटेटर से लिया जाता है। लेकिन हम लोग को राशि मिलता है 300 रुपया। 300 रुपया में हम लोग अपने बाल बच्चा को कैसे पालन करेंगे? सम्मान तो कुछ है नहीं, और सरकार बड़े दावा करता है कि महिलाओं के लिए हम लोग जो तरह के स्कीम लाते हैं, यही हमारे महिला का सम्मान। कोरोना आया, कोरोना में ही आशा दीदी और हम दोनों आदमी मिलके हम लोग कितना काम किए, अभी तक वो कोविड का सर पैसा नहीं मिला हम लोग को। अच्छा, कुछ भी जी नहीं मिला अभी तक, आशा को भी नहीं मिला, हम लोग को भी नहीं मिला सर। कोविड काल में जब इंसान घर से बाहर जाने में डरता है, जी, उस वक्त आप लोग अपना जान का जोखिम हाथ में लेके जी सर हम लोग काम किए। आशा दीदी और फैसिलिटेटर हम लोग हर घर को विजिट किए, जो दिल्ली बम्बे पंजाब से आया सर, उसके लिए अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिला सर। हम लोग काम करते हैं 30 दिन सर, पैसा मिलता है 20 दिन का। हम लोग मांग रहे हैं सर कि हम लोग को कम से कम 500 दिन दिया जाए और कर्मचारी घोषित किया जाए सर। डिलीवरी होगा तो PSC में होगा, घर में नहीं होता है। तो कौन ऐसा किया है? आशा किया है ना। बिल्कुल सही बात है, ये बात सही बोली इन्होंने, क्योंकि हमारे इलाके खास सीमांचल का इलाका पोठिया बैकवर्ड एरिया है, और पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से बहुत सारा टीकाकरण क्या होता है, बहुत सारा के डिलीवरी पेशेंट को किस तरह से टाइम टू टाइम सुई लगाना, और तरह की जितनी भी समस्याएं हैं लेडीज से रिलेटेड, इन लोगों को पता नहीं होता था। लेकिन ये आशा दीदियां हैं जो घर घर जाके लोगों को समझा के कन्विंस करके हॉस्पिटल तक पहुंचाना, टाइम टू टाइम किस तरह से उसका देख रेख करना, पूरा डिलीवरी टाइम तक उनका जो सारा चीज देख रेख करता था। और इन लोगों की वजह से पूरा जागरूक हुआ है हमारा समाज। कहीं ना कहीं इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है और योगदान भी है हमारे समाज में सुधारने में, लेकिन इसके साथ जो है इंसाफ नहीं हो पा रहा है। हम लोग 2006 से काम करते हैं। कब से? 2006 से। अच्छा। 2012 में हम फैसिलिटेटर हुए हैं। अच्छा। वही 20 दिन का पैसा दिया जाता है, 300 दिन काम किया जाता है। जितनी भी आशा दीदी है सब लोग गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल लेके आते हैं, यहाँ पे प्रसव भी होता है, सब लोग बच्चों लोगों को भी टीकाकरण जैसे कि सब BCG वगैरह सब पड़ता है। अगर हम लोग आशा दीदी न लाएंगे तो कैसे होगा? अगर हम लोगों का अगर मानदेय नहीं मिलेगा तो हम लोग ये सब नहीं लाएंगे, पेशेंट को नहीं लाएंगे। जो यानी आपका कहने का मतलब है जितने भी आशा दीदियां हैं, जितने भी डिलीवरी पेशेंट पोठिया तक ब्लॉक यानी हॉस्पिटल तक पहुंचता है, या आप लोग लाते हैं तभी लोग आ पाता है। अगर आप लोग, इसका मतलब कि जब तक सैलरी नहीं मिलेगा तब तक आप लोग लाएंगे नहीं हो, क्योंकि धरना में है आप लोग का यही मांग है ना। तो ये सारी समस्याएं हैं। अभी जो ORS प्रोग्राम हुआ है
उसमें कम से कम 10-12 दिन प्रोग्राम चला है, मगर उसके लिए बस 100 रुपए मिलता है। क्यों आशा दीदी? हाँ, वही 100 रुपए में क्या होगा? हाँ, वही इसी के लिए हम लोगों का मानदेय जरूर देना चाहिए। हाँ, इसी में हम लोगों के बच्चे भी लोग भी है, हम लोगों की तमन्ना भी है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मगर नहीं होता है। हम लोगों को भी मानदेय देना चाहिए। सभी लोगों का मांग है, सभी दीदियां फैसिलिटेटर्स का मांग है, कम से कम सरकारी दर्जा इन लोगों को मिलना चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए। नारी सशक्तिकरण का बात करते हैं आप, और बड़े बड़े वादे करते हैं कि महिलाओं के साथ हम इंसाफ कर रहे हैं, ये सारा इंसाफ है। और जितने भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिहार सरकार और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचे, ताकि इन लोगों पर ध्यान दे। दिन भर का ये सारा समस्या इन लोगों का एक परेशानी है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूँ राज खान, कैमरे के पीछे मुबारक भाई, और जो अगर चैनल में पहली बार चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लगातार इस तरह का प्यार आप लोग देते रहिए। तब तक के सवाल अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।